अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है, तो वो बोलेगा कि ये जो प्रकट हो रहा है, दिखना, यही जीवन है ना। अगर ये सोचो कि दिखना बंद हो जाए एकदम, ये सब प्रकट है, दुनिया गायब हो जाए एकदम से, तो फिर वहाँ जीवन है? वहाँ कोई जीवन नहीं है। एकदम से सारी दुनिया प्रकट हो जाए तो और सब कुछ दिखे तो वही जीवन है। अब जैसे सपनों में जब होते हैं तो लगता है कि सपना सत्य है, सपना ही जीवन है। कभी कुछ ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि सपना देख रहे हैं हम, लगता है सपने में होते हैं कि सपना ही है सत्य। और वहाँ पे कुछ याद भी नहीं आता कुछ भी, बस कभी कभार ऐसी शंका हो जाती है कि अरे काफ़ी बार होता है ना, कोई मृत्यु जिसकी हो चुकी है वो वहाँ देखता है उसको, तो उसे शंका मन में हो जाती है, तो बोलता है अरे ये तो मर चुके हैं, है ना। काफ़ी बार ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है या अन्य प्रकार की। तो मगर एक चीज़ नोटिस की होगी कि सपना देख के उठने के बाद सुबह वो सपना ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता, फिर जल्दी भूल में पड़ जाता है। और जितना समय बीतता जाता है सपने के जो जो पूरा सपना है वो मिटता चला जाता है। शाम तक रहते रहते बस इतना याद रहेगा कि हाँ सपने में थे, मगर याद करने की काफ़ी कोशिश करेंगे, मगर थोड़े से कुछ ज़्यादा याद ही नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे से कुछ ज़्यादा कुछ ग्रहण करने को क्यों नहीं मिल पाता है सपने में से? अगर जैसे कोई सुबह सुबह उठाए तुरंत, तो तभी अगर वो सपना बताता है तो वो बहुत लंबा सपना बता देगा, आगे तक का बहुत चीज़ें बता देगा। लेकिन अगर जैसे थोड़ा सा समय बीतेगा उसके बाद में उसके मन में से वो सपना भूलता चला जाएगा। और अगर 2-3 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद किसी ने पूछा तो वो और ज़्यादा भूल जाएगा उस सपने का, और शाम तक तो याद ही नहीं रहेगा बिल्कुल, है ना। थोड़ा बहुत अगर याद रहा तो छोर वोर याद रहेगा सपने का, बस एक आध फ़ोटो रहेगी मन के अंदर और कुछ याद नहीं रहेगा इसके अलावा। तो वहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इंद्रियाँ नहीं है। सपने के अंदर तुम्हारे साथ में इंद्रियाँ मौजूद नहीं है, तुम सूक्ष्म शरीर में मौजूद हो, तुम्हारे पास में वहाँ इंद्रियाँ नहीं है इस वक्त तुम। मगर एक बात है कि वहाँ भावनाएं हैं तुम्हारे साथ में, भावनाएं अभी तुम्हारे से जुड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि सपने में अगर क्या नाम है कुछ मृत्यु हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए या कोई पीछे पड़ा हुआ है मारने के लिए या कुछ भी, तो डर लगता है, भागते हैं, है ना। और काफ़ी बार तो अगर वैसा होता तो रोने भी लग जाते हैं कुछ लोग, है ना, चिल्लाने भी लग जाते हैं या जो भी है, और उठ जाते हैं एकदम से। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे भावनाएं मौजूद होती हैं साथ में, इंद्रियां मौजूद नहीं होती, भावनाएं ज़रूर मौजूद होती हैं। और यही कारण है कि काफ़ी बार क्या होता है कि भावनाएं मौजूद होने की वजह से जब व्यक्ति एकदम से सपने में से उठता है तो उसके अंदर दुख प्रकट हो रहा होता है उसी सपने का, और फिर धीरे धीरे 2-3 घंटे में वो भी दुख भी चला जाता है ना। मगर जैसे उठेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि हकीकत में हुआ था, है ना। दुख शरीर में ही प्रकट हो जाएगा वो भावनाओं की वजह से, क्योंकि भावनाएं इस तरीके की तो बन जाती हैं तो शरीर में प्रकट हो जाता है दुख। तो मगर बात ये सोचने की है कि देखो हम बात कर रहे हैं किस के ऊपर, ये सपने के ऊपर बात कर रहे हैं अभी हम। तो देखो ये जो जीवन है, ये जो जीवन हकीकत में ये जो चल रहा है, ये जीवन जो है ना ये भी एक सपना ही है। मगर अभी तुम्हें इसकी हकीकत का नहीं पता, तो इसलिए इसे हकीकत समझ बैठा है। मतलब अभी इसे ही हकीकत समझ बैठे हो तुम, क्योंकि यही सत्य लगता है। क्योंकि सपने से उठने के बाद तो फिर यही इसी जगत में आ जाता है ना। यहीं दृष्टा प्रकट, यहीं सब कुछ चित्र बनते हैं। एक तो सपने में बनते हैं, एक फिर बाहर बनते हैं आके। तो फिर व्यक्ति यहाँ ज़रूर होता पहुँचता है, और तो इसी वजह से जो है यही सत्य लगता है। मगर देखा जाए तो ये भी एक सपना ही है, ये जो जगत है ये भी एक सपना ही है। मगर इस सपने को अभी हम देख रहे हैं, और इस सपने को इस तरीके से देख रहे हैं कि पूरे बहिर्मुखी होकर देख रहे हैं इस सपने को। तो ये सपने को एकदम से मिटना बहुत मुश्किल है। सपने को मिटाने के लिए पहले अंतर्मुखी हुआ जाएगा। ये जो बहिर्मुखी हो चुके हैं तो फिर अंतर्मुखी हुआ जाएगा, तब जाके ये सपना मिटेगा। और जो अंतर्मुखी होगा सिर्फ उसी के लिए सपना मिटेगा, जो अंतर्मुखी नहीं होगा उन सब के लिए सपना चल ही रहा होगा। लेकिन जो अंतर्मुखी हो जाएगा उसको ये पता चल जाएगा कि यहाँ भी सपना है और सपने में भी सपना है ना। उसको एक अलग ही आयाम के दर्शन हो जाएंगे, और कह सकते हैं कि फिर वो दृष्टा हो जाएगा।